जय मसीह की आप सभी को प्रभु बहुत आशीष दे। जैसे कि आप इस वीडियो के अंदर देख रहे हो, एक बाप है और उसका एक छोटा सा बच्चा है। अब बाप तो चाहता है बच्चे को अपने साथ साथ चलाना, लेकिन कई बार साथ साथ चलते समय बच्चे की ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, अभिलाषा, जिसके कारण कई बार वो रुक जाता है, अपना रास्ता बदल लेता है, जिसके कारण वो कई बार हाथ भी छोड़ देता है या उठ जाता है या बैठ जाता है। और लेकिन बाप उसको बार बार हिलाने की कोशिश करता है, बेटा इधर उधर मत देख और मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, है ना। क्यों? क्योंकि बाप को पता है अगर बेटा इधर उधर चला गया या कोई ना कोई कीड़ा काट सकता है या कहीं ना कहीं गिर सकता है, क्योंकि अगर बाप का हाथ छूट गया तो बेटे को कहीं ना कहीं चोट पहुंच सकती है, कोई ना कोई इसका गलत फ़ायदा उठा सकता है, कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार से कोई नुकसान पहुंच सकता है। अब बाप चाहता है कि बेटा चल मेरे साथ साथ तो चल। जैसे अब हम पढ़ते हैं हनोक के बारे में, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला, घटी में, बीमारी में, परेशानी में, समस्याओं में, दुखों में, तकलीफ़ों में, आनंद में, खुशी में। लेकिन जब एक बच्चे की ज़िंदगी में कोई आनंद दिखाई देता है, जैसे हम चलते हैं ना, जैसे अब देखो ये बाप और ये बच्चा जा रहा है, अब जाते जाते इस बच्चे को कुछ बढ़िया से बढ़िया चीज़ दिखाई दे जाएगी तो उसका ध्यान वहाँ बट जाएगा, लेकिन हनोक का नहीं बटा। अगर इस बच्चे को कुछ दिखाई दे जाएगा, अच्छे से खेलने की कोई चीज़ दिखाई दी जाएगी या कुछ बढ़िया से बढ़िया इसको जिसमें बच्चे का ध्यान व्यस्त हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ दिखाई दी जाएगी ना, तो ये बच्चा बाप की तरफ नहीं देखेगा, वरन बाप से अपना मुंह फेर लेगा। कई बार बाप उस बच्चे को उन चीज़ों से दूर करेगा ना, तो कहीं ना कहीं बाप अपने बच्चे को अपने से दूर होता हुआ देखता है। कैसे? अब सोच कर देखो, जिस बच्चे को बॉल पसंद है, अब ये बच्चा बाप के साथ चल रहा है, अब इस बच्चे को बॉल पसंद आ गई, अब ये बच्चा बॉल की तरफ ध्यान दे रहा है, ये बाप का हाथ भी छोड़ने के लिए तैयार है। अगर बाप इस बच्चे को बॉल से दूर करेगा तो ऐसा भी हो सकता है कि ये बच्चा बाप को डांट दे या कुछ भी ऐसा उल्ट सुल्ट बोल दे, क्योंकि लिखा है, अगर हम पढ़ते हैं यशाया में भी, कहीं ना कहीं प्रभु हमें सिखलाता है ये बातें कि हाय उस पर जो अपने रचने वाले से लड़ता है। रचने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर है। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि एक बच्चा बाप से लड़ जाता है अपनी ही गलती के कारण, अपनी अभिलाषाओं के कारण। हालांकि उसको पता है कि मेरा बाप सही है, हालांकि उसको पता है कि ये मेरा बाप है, मुझे लड़ना नहीं चाहिए, लेकिन बाप फिर भी बच्चे को माफ़ करता है, दया करता है। अब देखो ये बच्चा चल रहा है, कहीं ना कहीं इसको कुछ चीज़ ऐसी दिखाई देगी जहाँ इसका ध्यान भट गया। बाप चाहता है कि सीधा सीधा चले ताकि ये ठोकर ना खाए, ताकि इसके कदम गलत मार्ग पे ना जाए, कुछ चुभे ना, इसको कुछ नुकसान ना हो। इसलिए इसका बाप इसको बार बार कह रहा है कि सीधा सीधा चल। देखो जहाँ ध्यान इधर उधर लगा रहा है बच्चा, कहीं ना कहीं इसकी चाल भी धीरे हो रही थी, अपनी आशीषों को पाने में भी बहुत लेट कर रहा था, और धीरे चलने की वजह से और इसकी लाइफ में डिलेइंग स्पिरिट काम करने की कोशिश कर रहा था। कहने का मतलब ये स्पिरिचुअली प्रभु कुछ बताना चाह रहा है। जब हम हनोक के बारे में पढ़ते हैं, लिखा है हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला, एलिया साथ साथ चला। और जब हम पढ़ते हैं यीशु मसीह भी देखो परमेश्वर के साथ साथ चला, मतलब यीशु मसीह ने भी एक एक बात का आज्ञा का पालन किया, पिता परमेश्वर का। तो जब एक बच्चा अपने बाप की सभी आज्ञाओं का पालन करता है ना, तो बाप खुश होता है, जिसमें बाप अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए एक अच्छा रिवॉर्ड रखता है। बाप कहता है मेरी बेटी ये तेरे लिए रिवॉर्ड है। जैसे यीशु ने कहा था कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करता हूँ, और पिता ने कहा था कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। पिता ने हनोक से कहा तू मेरे साथ चल, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। सोच कर देखो अब इन सभी बातों का मतलब क्या है, प्रभु क्या कहना चाह रहा है। देखो प्रभु कहना ये चाह रहा है कि जब भी हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो कहीं ना कहीं संसार की अभिलाषाएं, संसार की ऐसी चीज़ें, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई प्राणी हो, वो कहीं ना कहीं अपनी तरफ खींचती हैं एक प्रभु के दास को, एक दासी को, एक विश्वासी को, एक बच्चे को, एक जवान को, एक विश्वासी, एक सेवक को। कहीं ना कहीं वो अभिलाषाएं एक बच्चे को बाप से दूर करती हैं। जैसे हम उड़ाव के पुत्र के बारे में जानते हैं, उड़ाव का पुत्र संसार के अभिलाषाओं में इतना लिप्त हो गया था कि वो अपने बाप की बातों को नहीं समझ पाया, बाप की इच्छा को नहीं जान पाया, ना तो बाप की पसंद जानने की कोशिश करी, ना बाप की इच्छा को जानने की कोशिश करी, वरन अपनी ही इच्छा के अनुसार चला। और संसार के अभिलाषाओं ने उसको इतना दबा दिया कि वो अपने बाप के विरोध में होकर, बाप से लड़कर, अपनी प्रॉपर्टी लेकर, अपना हिस्सा बाप से लेकर संसार में इतना चला गया कि उसका सब कुछ शैतान ने बर्बाद कर दिया। यहाँ तक कि उसको सूअरों के साथ रहना पड़ा और उसके सारे दोस्तों ने इसका सब कुछ लूट बांट लिया। क्यों? क्योंकि वो संसार का सदृश्य बन गया था। जैसे एक छोटा सा बच्चे को देख लो, बाप इसको सामने ले जाना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बच्चे का ध्यान भटक रहा है। कुछ ना कुछ ऐसी अभिलाषाएं दिखाई देती हैं एक विश्वासी को, या तो इधर से बाटी बुलाती है, इधर से दोस्त बुलाता है, इधर से नशे पत्ते की चीज़ें बुलाती है, इधर से गलतगंदी चीज़ें बुलाती हैं, आवाज़ मारती हैं, जो कि एक विश्वासी को बाप के साथ साथ चलने नहीं देती है। और बाप चाहता है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। प्रभु कहता है कि मेरे साथ साथ चल, जैसे हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला। अब देखो जैसे बच्चा भी परमेश्वर के साथ साथ चल रहा है, उदाहरण के तौर पर अपने बाप के साथ साथ चल रहा है,
तो अब अच्छी अच्छी दौड़ चढ़ रहा है, अच्छी दौड़ रहा है और सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बाप भी खुश है, बाप भी तैयार है अपने बच्चे को। लेकिन जहाँ हल्का सा बच्चा इधर उधर मुड़ता है, जहाँ ध्यान भटता है, जहाँ इसको कोई आकर्षित करने वाली ऐसी चीज़ दिखाई देती है, इसको टीवी सीरियल्स फोटोज़ वीडियोज़ एल्बम्स, इसके दोस्त, इसके बर्थडे पार्टी इसको आवाज़ मारते हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी चाल धीमी हो जाती है और बाप इसको बचाना चाहता है। कहीं ना कहीं वो चीज़ें इसको बर्बाद करने की कोशिश करती हैं, लेकिन फिर भी बाप बचाना चाहता है। बाप चाहता है सामने चल, सीधा चल। देखो कहीं ना कहीं ये बच्चा देखो अभिलाषा में फंसने की, शैतान ने इसको फंसाने की कोशिश करी है। अब इसी प्रकार से एक विश्वासी का जीवन है। कहीं ना कहीं शैतान ने आवाज़ मारता है किसी दोस्त के द्वारा, बहन के द्वारा, भाई के द्वारा, किसी लड़की के द्वारा, किसी पुरुष के द्वारा, स्त्री के द्वारा, किसी भी चीज़ के लिए, चाहे शादी हो, पार्टी हो, ब्याह हो, गलत और गंदे कामों को लेकर, व्यभिचार को लेकर, समय चुराने वाली आत्मा को लेकर। देखो परमेश्वर आनंद मनाने से मना नहीं कर रहा है, लेकिन वो आनंद कौन सा है? क्या वो संसार में शैतानी है? समझना, देखो परमेश्वर ने नाचने गाने के लिए मना नहीं किया है, आनंद मनाने के लिए मना नहीं किया है। प्रभु कह रहा है प्रभु में आनंदित रहो। लेकिन अगर हम संसार के अभिलाषों में, लड़कीबाजी में, व्यभिचार में, गलत और गंदे कामों में, गलत और गंदी चीज़ें देखने में आनंद देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने परमेश्वर के आनंद को खो दिया और परमेश्वर का आनंद हमारे अंदर से चला गया। क्यों? क्योंकि संसार का सदृश्य बन गया। क्योंकि लिखा है संसार का सदृश्य ना बनो, तुम्हारे मन के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। प्रभु ने कहा है जो शरीर पर मन लगाता है वो मृत्यु की कटनी को काटता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। शारीरिक बातें क्या हैं? शारीरिक अभिलाषाएं जो एक विश्वासी को परमेश्वर के वचन से, उसके प्रेम से, उसकी उपस्थिति से दूर करती है, जो पाप में डालती हैं, वो शारीरिक बातें हैं। अब इसको गलत तरीके से हमें नहीं लेना है, इसको समझना है। जैसे देखो, अब एक भाई मुझे बुला रहा है, चल शैंकी भाई हम संगति करने के लिए चलते हैं, सुसमाचार सुनाने के लिए चलते हैं, वो बात अच्छी है। लेकिन एक भाई मुझे बुला रहा है, चल शैंकी दारू पीने के लिए चलते हैं, लड़कीबाजी करेंगे, बंदीबाजी करने चलते हैं, या व्यभिचार करने चलते हैं, या फिर चल गेम खेलने चलते हैं, या फिर एक काम करते हैं मूवी देखने चलते हैं, नई मूवी लगी बहुत बढ़िया है, गंदी है, ऐसी वैसी 636 बातें। तो ये संसारिक अभिलाषाएं हैं जो एक विश्वासी को प्रभु के वचन से दूर करती हैं। वो किसी के भी द्वारा काम कर सकती है, वो दुष्ट आत्माएं, जिसके कारण एक अच्छा भला विश्वासी अपनी भरपूरी की आशीषों को खो दे, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दे, पाप में डाल दे। और पाप में गिरने के कारण जब वो प्रार्थना करे ना, तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को ना सुन पाए। शैतान भी बहुत चालाक है, पहले एक विश्वासी को पाप में डालता है ताकि ये पाप में गिरने के बाद प्रार्थना भी करे, तब भी इसकी प्रार्थना परमेश्वर ना सुने। क्योंकि वचन में लिखा है तेरे ही पापों के कारण मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता, तेरे ही अधर्म के कामों के कारण मैंने तुझसे अपना मुंह छिपा रखा है। देखो शैतान कितनी तगड़ी चाल चलता है कि पहले मैं एक विश्वासी को गिराने के लिए इसको अभिलाषाओं में फंसाऊंगा, जिसके कारण ये पाप को जन्म देगा और पाप इसको मृत्यु की ओर ले जाएगा, जिसके कारण इसकी परमेश्वर नहीं सुनेगा। लेकिन जब एक विश्वासी पश्चाताप करता है तो परमेश्वर उसको उठाता है, उस पर अनुग्रह करता है, दया करता है। तो इसी प्रकार से परमेश्वर हमें बतलाना चाहता है इस बच्चे उस बाप के द्वारा कि हम परमेश्वर के साथ साथ चलें। चाहे कोई भी कितनी भी गंदी अभिलाषा हमें आवाज़ मारते हैं, हमें वहाँ पर ध्यान नहीं देना है, वरन प्रभु के साथ साथ चलना है। एक बाप से बढ़कर, बाप की आज्ञा मानने से बढ़कर कुछ नहीं। बाप मतलब कौन? परमेश्वर। परमेश्वर का वचन है हमारा बाप, हमारा परमेश्वर। एक सच्चा बाप हमारा वही है, सच्चा प्रभु वही है, सच्चा माता पिता हमारा परमेश्वर है। लिखा है दूध पिलाने वाली माँ तुझे छोड़ देगी लेकिन मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। सोचो वो कैसा बाप है हमारा। देखो इस बच्चे को देखो, अभिलाषाओं में कहीं ना कहीं मतलब खींच रहा था, कहीं ना कहीं अभिलाषा उसको अपनी तरफ खींच रही थी, पीछे मुड़कर देखना पड़ रहा था, जिसके कारण ये ठोकर खा सकता था। इसी प्रकार से कहीं ना कहीं प्रभु सिखलाता है। मैं देख हनोक को देखो, हनोक मेरे साथ साथ चलता था इसलिए मैंने उसको उठा लिया। एलिया ने मेरी बात को माना इसलिए मैंने उसको उठा लिया। यीशु ने मेरी बात को माना, यीशु का मृत्यु कुछ नहीं बिगाड़ पाई, चाहे भले ही मार दिया था उसको लोगों ने, लेकिन उसको मैंने जिंदा उठा लिया और उसके लिए मैंने आकाश को फाड़ कर कहा कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। तो कहीं ना कहीं प्रभु में क्लिक करना चाहता है, सेट करना चाहता है, हमें करेक्ट करना चाहता है कि मेरे बच्चे इन अभिलाषाओं से बाहर निकल और मेरे साथ साथ चल। साथ साथ मतलब मेरे वचन की पालन कर, वचन के अनुसार चल। किसी मनुष्य को देखकर मत चल, अपनी संगति अच्छी रख, दूसरों को देखकर अपनी चाल मत बिगाड़। प्रभु के वचन में यह भी लिखा है कि तू मुझसे मांग, मैं तेरी सुनूंगा, संकट में मैं तेरे संग रहूंगा, तुझको मैं छुड़ाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तुझे बरकत दूंगा, तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा। प्रभु ने कहा मेरा खो जीवन, ये सब वस्तुएं तेरे पीछे पीछे दौड़ी आएंगी, जिस भी चीज़ की तेरे को ज़रूरत है वो सब मैं तुझे दूंगा। क्या प्रभु ने नहीं कहा कि जो भी तू मेरे नाम से मेरे पिता से मांगेगा तुझे मिल जाएगा? प्रभु ने कहा मेरी और मेरे राज्य की खोज कर, मेरी खोज में लगा रहे, तो ये सब वस्तु तेरे पीछे दौड़ी चली आएंगी। अरे ये सब वस्तु मैंने तेरे लिए बनाई है। चंगाई चाहिए, आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, सामर्थ चाहिए, अभिषेक चाहिए, भरपूरी चाहिए, धन चाहिए, तेरी प्रार्थना को तुझे उत्तर चाहिए, जो तेरे लिए भला है मैं तुझे वो दूंगा। जिसमें तू नरक ना जाए, जिसमें तू सुख शांति से खुशी से रहे, वरन तू दूसरों के भी आंसू को पोंछने वाला बने, वो सब मैं तुझे दूंगा। लेकिन जब एक छोटा सा बच्चा बाप को खुश करता है ना, छोटा सा बच्चा बाप की आज्ञा का पालन करता है, तो बाप उसको गिफ्ट देता है, बाप खुश करता है। बाप अपने बच्चे के लिए सोचा रहे मेरे बेटे ने मेरी बात का पालन किया, चल मैं इसके लिए चॉकलेट ले चलता हूँ, कुछ ना कुछ ले चलता हूँ। तो कुछ इसी प्रकार से बाप जब खुश होता है ना, तो बेटे
अब इस बात को सोचकर देखो, आपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया है। पापा ने बोला बेटा सिगरेट नहीं पीनी, बीड़ी नहीं पीना, तम्बाकू नहीं खाना, गांजा नहीं पीना, ये सब चीज़ें गलत और गंदे काम नहीं करने, फालतू में गंदी चीज़ें नहीं देखनी है, गलत संगति में नहीं जाना है। जब आप अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करोगे तो बाप खुश होगा ना। कई बार ऐसा भी हो सकता है और होगा भी कि आपने बाप से कुछ मांगा नहीं है और बाप को पता है कि आपकी ज़रूरत क्या है और पापा ने आपके सामने ला कर रख दिया और आप हैरान हो गए, अरे पापा जी आप मेरे लिए लेकर आ गए। और पापा कहते हैं हाँ बेटा मैं ले आया, क्यों? क्योंकि तूने मेरी बात का पालन किया, तूने मेरी आज्ञा को मानकर मुझे खुश किया। जैसे यीशु ने पिता को खुश किया, जैसे एलिया ने खुश किया, जैसे हनोक ने परमेश्वर को खुश किया, उसी प्रकार से परमेश्वर ने उनको इतना बड़ा गिफ्ट दिया कि उनको जीवित ही उठा लिया। सोच कर देखो, हनोक को परमेश्वर ने जीवित उठाया, एलिया को जीवित उठाया। परमेश्वर आपकी और मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े चमत्कार करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी आशीषों को हम खुद रोकते थे संसार का सदृश्य बन के। हम किसी मनुष्य को देखकर कई बार अपने आप को सोचते हैं अरे वो भी तो कर रहा है मैं भी कर लेता हूँ, मेरे करना, वो कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। नहीं, उसकी करनी वो जाने, संसार का सदृश्य नहीं बनना। चाहे कोई वचन का पालन करने वाला है, चाहे कितना भी बड़ा अभिषेक है, चाहे कोई विश्वासी, चाहे कोई अन्य जाति, अगर वो कुछ गलत काम कर रहा है तो उसके समान ना बनो, चाहे वो विश्वासी ही हो क्यों ना हो। आप वचन को देखो, वचन क्या कह रहा है, किसी को देख कर मत चलो। प्रभु ने कहा है मुझसे सीखो, प्रभु से सीखना है, मैं वचन से सीखना है। अरे परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करेगा तो किसकी करेगा? आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा? आपको आशीष नहीं देगा तो किसको देगा? आपको ब्लेसिंग नहीं देगा तो किसको देगा? आपको बरकत नहीं देगा तो किसको देगा? अरे सब कुछ हमारे लिए, आपके लिए तो रखा है, लेकिन प्रभु चाहता है हम गलत राह पर ना जाए, गलत संगति में ना जाए, अपने आप को बुराई से बचा कर रखे, प्रभु की सुनने में समय लगाएं, वचन पढ़े, आराधना करें, उसके साथ संगति करें। खासकर वचन और प्रार्थना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम उसके निकट आएँ, ताकि वो भी हमारे निकट आए और हम उसकी सुन सके और वो हम उसकी इच्छा को जान सके, ताकि हम उसकी इच्छा को पूरा कर पाएँ। और इसी के साथ साथ जहाँ हम गलत है, जहाँ हम कमज़ोर है, वो उस समय हमें करेक्ट कर पाए। क्योंकि जब एक बच्चा बाप के साथ साथ चलता है तो वो ठोकर नहीं खाता। जहाँ बाप का हाथ छोड़ देता है या संसार में बिजी हो जाता है तो वो ठोकर खाता है, हाथ छोड़ने के कारण होते हैं और बहुत दूर हो जाता है, बहुत दुख, समस्या, बीमारी, परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन जब बाप पकड़ता है तो कुछ नहीं हो सकता। पता है, जब एक बाप के हाथ में एक बच्चा होता है और बच्चा जब बाप की आज्ञा का पालन करता है तो जिम्मेदारी किसकी है? बाप की है। अब समझने की कोशिश करना, अब जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब वो पिकनिक पर जाते हैं तो अब माता पिता से वो फॉर्म भरवाते हैं। टीचर लोग कहते हैं जाओ पहले अपने माता पिता से फॉर्म भरवाओ, अगर तुम पिकनिक पे हमारे साथ जाना चाहते हो तो माता पिता फॉर्म भर देते हैं और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अपने टीचरों के साथ पिकनिक पर चले जाते हैं। अब जिम्मेदारी किसकी होती है बच्चों को संभालने की? टीचर की या माँ बाप की? जिम्मेदारी होती है टीचर की। कुछ इसी प्रकार से जिसके हाथ में हम हैं तो जिम्मेदारी उसकी है, लेकिन अगर हम उसकी बात के अनुसार चले तो अगर एक बच्चा पिकनिक पर चला गया और लेकिन टीचर की बात नहीं माना, टीचर कह रहे हैं उस कुएं की तरफ मत जा, उस छज्जे की तरफ मत जा, मुड़गेली की तरफ मत जा, या फिर उस ऊंचाई की तरफ मत जा, पहाड़ की निकट मत जा, कहीं गिर ना जाए। अगर बच्चा बात नहीं मान रहा तो वो खुद गिर सकता है ना, लेकिन टीचर सिर्फ समझा सकता है। इसी प्रकार उड़ाव ने अपने पुत्र से ज़बरदस्ती नहीं करी थी। उड़ाव ने तो बोल दिया था बेटा वहाँ मत जा, लेकिन उसका पुत्र अपनी इच्छा के अनुसार चला और वो ठोकर खाया, बहुत कुछ खोकर गिड़गिड़ा कर, कूड़े वाली ज़िंदगी, सूरों से बदतर ज़िंदगी उसने जी। जब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ तब वो आया लौट कर, लेकिन जब तक वो बहुत कुछ खो चुका था, जिसके कारण बाप की आंखों में आंसू थे। लेकिन बाप फिर भी चाहता कि मेरे बेटे मुझे छोड़कर मत जा, मेरे से दूर होकर कोई ज़िंदगी नहीं है। अब बाप के हाथ में रहोगे ना तो बाप की जिम्मेदारी है, लेकिन उसके अनुसार चलना ज़रूरी है। आमीन। इस बात को ध्यान से सुनना, अगर बच्चे का रिश्ता बाप के साथ अच्छा है ना तो बाप उसको संभालेगा, उसकी सुनेगा, उसकी इच्छा को भी पूरा करेगा और बाप उस बच्चे को पकड़ के रखेगा। अगर बाप किसी ना किसी परीक्षा में से होकर गुजरता है ना तो फिर भी वो बच्चों को नहीं छोड़ता। अब देखिए, अगर हम इस बात को कि जब प्रभु यीशु मसीह खुद उन बातों से होकर गुजरा, कहने का मतलब मान लो सामने कांटे हैं, बाप और बच्चे के सामने कदमों के पास कांटे पड़े हैं, पत्थर पड़े हैं, तो पहले बच्चा नहीं जाएगा, पहले बाप जाएगा उस परीक्षा में से होकर, ताकि उस बच्चे को समझ सके, उस बच्चे के दुखों को समझ सके और उसको उन दुखों के समय संभाल सके। एक परीक्षा जब आती है कलीसिया पर ना, सबसे पहले वो अगुआ के ऊपर आती है कि अगुआ पहले उससे निकल सकता है नहीं निकल सकता। अगर अगुआ निकल गया तो वो कलीसिया के दुखों को समझ भी सकेगा, वरन महसूस भी कर पाएगा। इसी प्रकार से पहले यीशु मसीह ने खुद दुख उठाया, इसलिए यीशु ने कहा कि लोगों ने मुझे सताया ना तो तुम्हें भी सताएंगे, लेकिन तुम ढांढस बांधना क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम डरना मत, किसी से मत डरना, उससे डरना जो शरीर, प्राण और आत्मा तीनों को घात कर सकता है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु कहना चाहता है अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में किसी प्रकार की कोई परीक्षा है, ध्यान रखना कहीं ना कहीं आपका हाथ परमेश्वर ने पकड़ रखा है। अगर गिर भी गए थे तब भी वो आपको उठाएगा। बाप अपने बच्चे को यूं ही नहीं छोड़ देगा, उसके कपड़े झाड़ेगा, उसके आंसू को पोंछेगा, उसकी चोट लगी थी उसके ऊपर मलहम लगाएगा, तुरंत उसको चंगा करेगा, उसकी ज़रूरत को पूरा करेगा। वो भूखा है तो उसको प्रोवाइड करके देगा वो चीज़ें जो उसकी ज़रूरत है। अगर कपड़ों की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, उसको प्रोवाइड करके देगा, क्योंकि वो बाप है।
कोई भी परीक्षा है चल रही है, ध्यान रखना इस परिस्थिति में भी परमेश्वर ने आपके हाथ को पकड़ रखा है, जैसे इस बच्चे के हाथ को। चाहे गड्ढा था, चाहे कितना भी कोई धकेल रहा था, कितना भी दोष लगा रहा है, बुराई कर रहा है, कमियां निकाल रहा है, गाली गलौज कर रहा है, आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बाप ने हाथ पकड़ रखा है, इसलिए आप आज जीवित हो। क्योंकि उसने कहा देख सहने से बाहर तेरी परीक्षा नहीं होगी। जब मेरी परीक्षा हुई थी तो देख मेरे बाप ने मेरा साथ दिया, मतलब यीशु उस बात को कहता है मेरे पापा ने मेरा साथ दिया, मेरे यहोवा ने मेरा साथ दिया, तो कुछ इसी प्रकार से मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। तुम उस परीक्षा को देखकर मत डरो, उस मुकुट को देखो जो तुम्हारे लिए रखा है, जो तुम्हारा रिवॉर्ड है। कहने का मतलब प्रभु कहना चाहता है अगर आपकी कैसी भी परीक्षा है, पिता ने आपके हाथ को पकड़ रखा है, वो आपको कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। चाहे अपने सताएं, चाहे अपने दिल दुखाएं, चाहे अपने छोड़ दें, लेकिन यीशु कभी नहीं छोड़ेगा। और उस यीशु ने आपका हाथ पकड़ रखा है और वो सहने से बाहर परीक्षा नहीं लेगा। उसको पता है कि आप सह सकते हो और वो आपको इसका रिवॉर्ड भी देगा, प्रतिफल देगा। कोई मनुष्य नहीं वरन प्रभु देगा। और इस बात को हमेशा ध्यान रखना, वो कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, आपको संभालेगा, आपको उन परीक्षाओं से पार लेकर जाएगा और आपके आंसू को पोंछ डालेगा, आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा और आपकी घटियों को भरपूरी बदल देगा, विरोधियों को फेवर में करेगा, लोगों की कठोरता को नम्र करेगा, आपका इज्जत मान सम्मान बढ़ाएगा। लिखा है जो मेरी सेवा करना चाहता है मेरा पिता उसका आदर करेगा। जब आप प्रभु के गुणों को प्रकट करते हो ना, तो इसका मतलब आप प्रभु की सेवा कर रहे हो। जब आप प्रभु के प्रेम को लोगों के सामने, शत्रुओं के सामने प्रभु के प्रेम को, प्रभु के माफ़ करने को, प्रभु की नम्रता को प्रकट करते हो ना, तो उसका मतलब आप प्रभु की सेवा कर रहे हो, आप प्रभु के गुणों को प्रकट कर रहे हो। अब जिम्मेदारी परमेश्वर की है, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखना, वो कभी नहीं छोड़ेगा आपको परीक्षा में, वो निकास ज़रूर करेगा। दुख हमेशा के लिए नहीं रहेगा, परीक्षा हमेशा के लिए नहीं रहेगी, घटी बीमारी, तकलीफ़ें, समस्या हमेशा के लिए नहीं रहेगी। परमेश्वर को पता है कि आप सह सकते हो। प्रभु आपको मजबूत बना रहा है, दृढ़ कर रहा है, अटल कर रहा है, लेकिन वो कभी नहीं छोड़ेगा। और ध्यान रखना इस परीक्षा के समय में ना, वो आपको चारों तरफ से घेरे हुए है, सब कुछ उसके वश में है। अगर आपको लग रहा है ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, ध्यान रखना सब कुछ परमेश्वर के वश में है। और बस धीरज धरना, प्रभु काम करेगा। जय मसीह की।